नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक की वैकेंसी आई है जो कि रिक्रूटमेंट होने जा रहा है प्रोविजनरी ऑफिसर के पीओ जो बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक हो। यहाँ पर बैंक के बारे में लिखा भी हुआ है साउथ इंडियन बैंक प्रीमियर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि आपको पीओ के लिए स्केल 1 कैडर पर वैकेंसी शुरू हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अब अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लें। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, उसके तहत आप अगर एलिजिबल हैं तो दोस्तों इस southindianbank.com पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा थ्रू ईमेल, वैलिड ईमेल और इस नेम। तो दोस्तों नेम और मेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन का डेट और एप्लीकेशन स्टार्ट का डेट कब है। दोस्तों यहाँ पर 5/1 यानी कि परसों से तुम्हारा ऑफिशियल नोटिस यानी कि वैकेंसी रिक्रूट करने का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आवेदन आप कर सकते हैं। और एंड डेट है दोस्तों 11 तारीख। तो दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 दिन आपको मिले ऑनलाइन फॉर्म भरने के, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो क्योंकि आज 6 तारीख हो गई। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर फरवरी 2022 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है, तो बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा अगर कोरोना नहीं बढ़ा तो, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड भी हो गए। दोस्तों यहाँ पर डेजिग्नेशन दे रखी है कि आपको कौन सा जो है ऑफिस मतलब पोस्ट मिलेगी। तो आपको यहाँ पर स्केल 1 की प्रोविजनरी ऑफिसर की जॉब मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा है, पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों आपने 10th करनी चाहिए, 12th करनी चाहिए और इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स अंडर रेगुलर कोर्स। दोस्तों कोई यहाँ पर रेगुलर कोर्स आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन से करना चाहिए और 60% आपका यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए और 10th और 12th होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 10th के बाद में डिप्लोमा है, उसके बाद में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का मतलब दोस्तों आपने कोई सी भी बी टेक कोई सी ब्रांच से कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 10th करी है, 10th के बाद में डिप्लोमा किया है ऑफ एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर अगर पीजी कोर्स कर रखा है आपने ग्रेजुएशन वगैरह का, तो यहाँ पर 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी कि कोई भी या तो बी टेक कर रखा है या बीएससी वगैरह, पीजी मतलब कोई एमएससी वगैरह कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है आपकी 26 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/12/1995 से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए तुम लोग। तो यहाँ पर वही आपका एज लिमिट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी 30/11/2003 से छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी है, यहाँ पर मिनिमम एज दे रखी है। और यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन वो सभी कैटेगरी में जो मिलता है SC ST में, वो आपको मिलेगा ही दोस्तों। वो तो सभी ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी के लिए मिलता है SC ST में 5 साल का एक्स्ट्रा एज लिमिट क्राइटेरिया रहता है। दोस्तों यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना कि आपने क्या कर रखा है। और आपका जो CGPA में अगर मार्क्स दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने मार्क्स लिख देना, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियों में ऐसा होता है BE BTech में कि यहाँ पर CGPA SGPA का क्राइटेरिया होता है GPA का। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके अपना डाल सकते हो परसेंटेज कितना बनना है। दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनरी पीरियड भी दे रखा है कि आप 2 साल में अगर आपका जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द टाइम ट्रेनिंग टाइम और जो आपकी जॉब मिलेगी, 2 साल तक आपको प्रोविजनरी टाइम पर रखा जाएगा। उसके बाद में जो सर्विस आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में सर्विस एग्रीमेंट पीरियड, इससे पहले आप छोड़ोगे तो आपको कोई बॉन्ड होता है वो साइन करना पड़ेगा। 3 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते हो यहाँ पर जॉब। और दोस्तों जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रह सकती है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रह सकती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो आपका पैकेज दे रखा है, यानी कि आप अगर तैयारी करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों पे स्केल दे रखा है 36,000, जो आपका बेसिक पे होगा 36,000 से लेके जो आपको बढ़ता रहेगा वो सब दे रखा है। यहाँ पर 63,840 तक आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। दोस्तों आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो वही सब दे रखा है कि आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है वो दे रखा है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। 3 स्टेप्स में आपको फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 5/1/2022 यानी कि 5 जनवरी 2022 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक डेट रहने वाली है।
और यहाँ पर जो ये सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, ये सारे फॉर्म में आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फॉर्म भरने बैठो तो उससे पहले ये सब देख लेना कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी फ़ीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, कि यानी कि आप एक बार पेपर आपने एक बार फ़ीस काट दी तो उसके बाद में आपको रिफंड नहीं करी जाएगी। अगर आप सोचो कि हम नहीं पेपर नहीं देने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, 800 रुपये फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 200 रुपये फ़ीस है, नॉमिनल सी फीस है। आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दे रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट का मोड दे रखा है कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो वो तो सब दोस्तों जानते ही हैं, इसमें हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, और ये जनरल क्वेरी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न दे रखा है। जो आपका एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम है, रिटन इन द सेंस आपका जो MCQ CBT होगा, उसमें एक पार्ट में रीजनिंग आएगा, फिर GS आएगा दोस्तों, फिर इंग्लिश, और यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर दोस्तों 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 मार्क्स के रहेंगे। और दोस्तों इंग्लिश में पूरा पेपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो सेक्शन वाइज टाइम लिमिट होगी कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करने हैं। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है। टोटल पेपर 140 मिनट का होगा, लेकिन ये टाइम आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 40 मिनट इसके लिए मिले हैं तो 40 मिनट आप अगर यहाँ पे आपकी 2 मिनट बच गई तो दूसरे में ऐड हो जाएगा। ये आपको सेक्शन वाइज टाइम आपको एलोकेट होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको जैसे आपका रिटन एग्जाम निकल जाता है तो उसके बाद में आपको कॉल लेटर डाउनलोड करके मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों सेंटर दे रखे हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पड़ सकता है। दिल्ली में भी है, NCR में। दोस्तों ये पूरे सेंटर्स हैं, तो आप जिस भी स्टेट से हो तो आपके उसी के आसपास आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा नोटिफिकेशन। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, इस मेल पे आप मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम उनको किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी, और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जॉब है। आपको ये अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, और नोटिफिकेशन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो टेलीग्राम से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।